नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना एक ग्रंथ आज की मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों का हल दे सकता है? अच्छा, आज हम गीता के एक श्लोक से तैयारी की उस कला को समझेंगे जो असल में हर चुनौती को जीतने की कुंजी है। जरा सोचिए, जब भी किसी के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती आती है, चाहे वो कोई मुश्किल एग्जाम हो, ऑफिस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर जिंदगी की कोई और लड़ाई, तो पहला रिएक्शन क्या होता है? मन में घबराहट सी होती है या इंसान फौरन तैयारी में जुट जाता है? तो चलिए, इसी सवाल को मन में रखकर समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में एक तरफ राजकुमार दुर्योधन अपनी विशाल सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन उनके सामने एक ऐसी चुनौती है जो उनके पूरे साम्राज्य का भविष्य तय करने वाली है। पांडवों की सेना। अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़े होकर दुर्योधन ये श्लोक बोलते हैं। इसमें वो अपनी और पांडवों की सेना के बड़े बड़े महारथियों के नाम ले रहे हैं, जैसे भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि वो घबरा नहीं रहे हैं, नहीं, बल्कि वो तो अपनी और दुश्मन की ताकत को तौल रहे हैं, और यही किसी भी सेनापति का पहला कदम होता है। तो दुर्योधन यहाँ असल में कर क्या रहे हैं? देखिए, वो सिर्फ योद्धाओं के नाम नहीं गिना रहे हैं, वो अपने मन में एक लिस्ट बना रहे हैं। कौन कितना शक्तिशाली है, किसकी क्या कमजोरी हो सकती है, ये युद्ध से पहले की सबसे जरूरी तैयारी है। अपने दुश्मन को, अपनी चुनौती को जानना। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, एक रणनीति है। दुर्योधन हर उस योद्धा के बारे में सोच रहा है जो युद्ध का रुख बदल सकता है। कृपाचार्य, जिन्हें समितिंजयी भी कहा गया है, मतलब संग्राम में हमेशा विजयी रहने वाले, वो हर एक खतरे और हर एक मौके का हिसाब लगा रहे हैं। और बस यहीं पर हमें आज का सबसे बड़ा सबक मिलता है। दुर्योधन का युद्ध क्षेत्र में ये आकलन आज के मॉडर्न बिजनेस और हमारी जिंदगी की रणनीतियों से बिल्कुल भी अलग नहीं है। इसी को कहते हैं तैयारी की कला। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज कोई कंपनी एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हर तरह का रिस्क असेसमेंट करती है। दुर्योधन भी तो वही कर रहे थे, अपनी चुनौती को हर एंगल से समझना ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही ना बचे। तो सबक बिल्कुल साफ है, जीत उसी की होती है जो अपनी चुनौती को अंदर बाहर पूरी तरह से समझता है। आधी अधूरी तैयारी और अधूरी जानकारी असल में हार का सबसे बड़ा कारण बनती है। लेकिन सवाल यह है कि इस सारी तैयारी का असली मकसद क्या है? इसका बस एक ही मकसद है, सरप्राइज के एलिमेंट को खत्म करना। क्योंकि असली दुश्मन चुनौती नहीं होती, असली दुश्मन वो अनजाना डर होता है जो अचानक सामने आ जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे युद्ध का मैदान हो या जिंदगी की कोई चुनौती, हार अक्सर किसी अप्रत्याशित मोड़ पर होती है। एक ऐसा सरप्राइज जिसके लिए कोई तैयार नहीं था, और बस खेल वहीं खत्म हो जाता है। इसीलिए किसी भी चुनौती को इतना जान लेना चाहिए, उसके हर पहलू को इतना समझ लेना चाहिए कि जब वो सामने आए तो कुछ भी नया ना लगे। जब हर स्थिति के लिए कोई पहले से तैयार हो तो जीत लगभग तय है। यही तो असली तैयारी है। और अब अंत में ये सवाल उठता है कि हमारी जिंदगी का वो कुरुक्षेत्र कौन सा है? वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसके लिए आज से ही दुर्योधन की तरह पूरी रणनीति के साथ तैयारी शुरू करने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके आगे के एपिसोड भी हमारे इसी चैनल पर आते रहेंगे।